जन औषधि के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शुरू की है। हमारे यहाँ पे 4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। पानीपत के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर 14 नंबर में ये स्टार्ट हुई है जन औषधि के अंदर। और हमारी कोशिश है कि जो कुछ दवाइयाँ जो अवेलेबल अंदर हमारे पास सरकारी सुविधा से नहीं हो पाती हैं, वो बहुत ही कम रेटों में जन औषधि केंद्र पर हम मरीजों को उपलब्ध कराएं। तो इसमें हमारे पास लगभग 67 तरह की अभी हम दवाइयाँ मरीजों को दे रहे हैं, जिसमें एक आई ड्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें सरकारी वेयर हाउस से आ जाते हैं और एनपीसीबी से भी उपलब्ध करा लेते हैं। तो बाकी जो अन्य स्पेशलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग स्किन, ऑर्थो, सर्जिकल और ये फिजिशियन और पीडियाट्रिक्स, तो ये सभी के सभी दवाइयाँ हम यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। 4 दिन से ये हमारा शुरू हो चुका है। तो सब क्या लगता है इस जन औषधि केंद्र के शुरू होने से उन मरीजों को कुछ फायदा होगा जो बहुत महंगी महंगी बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर मिलती हैं उसी सॉल्ट में। जन औषधि केंद्र का मतलब होता है कि आप अगर सॉल्ट, अगर कोई मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं, तो उसमें एथिकल दवाइयाँ जो बाहर मिलती हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग रेट होते हैं उनके। तो हम अपना साल्ट वही रख के उनको लगभग 5 से 7-8% तक अ, जो बाहर की दवाइयाँ उनसे कंपेयर करें तो वो दवाइयाँ हम अपना जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध कराते हैं, ताकि मरीजों को कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। सर कोई कैटेगरी है कि जिस कैटेगरी के लोग यहाँ से दवाइयों का लाभ ले? नहीं, कोई भी कैटेगरी है, इस तरह से कोई ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। कोई भी जाए और वो अपना ले सकता है 14 नंबर से। जन औषधि के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शुरू की है। हमारे यहाँ पे 4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। पानीपत के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर 14 नंबर में ये स्टार्ट हुई है जन औषधि के अंदर। और हमारी कोशिश है कि जो कुछ दवाइयाँ जो अवेलेबल अंदर हमारे पास सरकारी सुविधा से नहीं हो पाती हैं, वो बहुत ही कम रेटों में जन औषधि केंद्र पर हम मरीजों को उपलब्ध कराएं। तो इसमें हमारे पास लगभग 67 तरह की अभी हम दवाइयाँ मरीजों को दे रहे हैं, जिसमें एक आई ड्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें सरकारी वेयर हाउस से आ जाते हैं और एनपीसीबी से भी उपलब्ध करा लेते हैं। तो बाकी जो अन्य स्पेशलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग स्किन, ऑर्थो, सर्जिकल और ये फिजिशियन और पीडियाट्रिक्स, तो ये सभी के सभी दवाइयाँ हम यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। 4 दिन से ये हमारा शुरू हो चुका है। तो सब क्या लगता है इस जन औषधि केंद्र के शुरू होने से उन मरीजों को कुछ फायदा होगा जो बहुत महंगी महंगी बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर मिलती हैं उसी सॉल्ट में। जन औषधि केंद्र का मतलब होता है कि आप अगर सॉल्ट, अगर कोई मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं, तो उसमें एथिकल दवाइयाँ जो बाहर मिलती हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग रेट होते हैं उनके। तो हम अपना साल्ट वही रख के उनको लगभग 5 से 7-8% तक अ, जो बाहर की दवाइयाँ उनसे कंपेयर करें तो वो दवाइयाँ हम अपना जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध कराते हैं, ताकि मरीजों को कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। सर कोई कैटेगरी है कि जिस कैटेगरी के लोग यहाँ से दवाइयों का लाभ ले? नहीं, कोई भी कैटेगरी है, इस तरह से कोई ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। कोई भी जाए और वो अपना ले सकता है 14 नंबर से।